तो भाई तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर और जहां देखो सिर्फ एक ही लफ्ज सुनने को मिल रहा है और वो है डीप सीक। आखिर ये डीप सीक क्या। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। दीप सीख क्या है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आने वाला सवाल, ये क्या काम करता है, किस लिए किसी ने बनाया। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो भाई तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर और जहां देखो सिर्फ एक ही लफ्ज सुनने को मिल रहा है और वो है डीप सीक। आखिर ये डीप सीक क्या है और क्यों अमेरिकन जो है ऐसा लगता है उनकी दुम के ऊपर किसी ने पांव रख दिया है, और क्यों सोशल मीडिया के ऊपर इतना चर्चा हो रहा है इसका, और क्यों स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं और अमेरिका को ऐसे लग रहा है कि शायद हमारे साथ बहुत बड़ी कुछ ज्यादती हो गई है। और चाइना के ये जो डीप सीक एक एआई एक मॉडल है उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, जिसको R1 कहते हैं। मैंने थोड़े से इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च जो है वो बिल्कुल आसान से तरीकों में आज की वीडियो में आपको 2-3 सवालों के जवाब मैं दूंगा कि डीप सीक क्या है आसान अल्फाज में। दूसरा, ये क्यों सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा, इसको अमेरिका के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है। और चौथा कि ये एक बहुत बड़ा टर्न ओवर है और बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड है, चेंज है बहुत बड़ा हिस्ट्री में आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और ये बहुत अच्छी बात है। ये क्यों हम सबके फेवर में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीप सीक। आपको पता होगा चैट जीपीटी आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, हम सब चैट जीपीटी यूज करते हैं, जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल है जिसपे आप जो भी चीज उससे पूछते हैं वो जनरल नॉलेज की आपको बता देता है। फिर अब तो खैर बड़ा एडवांस हो गया था। तो ये जब चैट जीपीटी आया था तो उस वक्त ऐसा लगा था हमें कि शायद दुनिया बदल गई, और लिटरली दुनिया बदल भी गई थी। चैट जीपीटी बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी खा गया और बहुत सारे लोगों को ये फायदा भी दे गया। मतलब वो काम जो इंसान दूसरों से करवाता था, एक सुपरवाइजर, वो खुद इनपुटिंग और वो प्रॉम्प्ट देके चैट जीपीटी से वो करवाने लग गया। अभी रिसेंटली चाइना ने एक एआई अपना मॉडल लॉन्च किया R1 जिसको डीप सीक कहते हैं। अब वो डीप सीक जो है ना वो दो रीजंस की वजह से चैट जीपीटी के ऊपर बाजी ले गया है और वो बहुत बड़े बिग डिफरेंसेस से वो यानी उसको बीट कर गया है। सबसे पहला आपको मैं अगर बताऊं तो वो है कि ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है। चैट जीपीटी जो है वो कुछ तो पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज में अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका में अवेलेबल था। फिर $700 $200 तक उसके कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो आते हैं। और आप ऐसे कह लीजिए कि चैट जीपीटी की जो मिलियंस ऑफ टोकन्स है ना, जो मिलियंस ऑफ टोकन्स के ऊपर आपको कुछ एक्सेस देता है या इन्फॉर्मेशन देता है, उसके लिए आपको $7.40 देने पड़ते थे उसको, चैट जीपीटी को। अब $7.40 पैसे हैं। मतलब एक बंदा जो कहता है कि यार मुझे बस इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो नहीं पे करेगा ना इतने डॉलर। तो डीप सीक ने वही जवाब और वही आपका काम करना शुरू कर दिया है $0.14, यानी $1 भी नहीं बनता। तो आप देख लें $60 और $1 भी पूरा नहीं, $0.14 और $7.40 का कितना डिफरेंस है। ये देखें कितना कॉस्ट का डिफरेंस है। एक तो ये बहुत बड़ी रीजन है कि ये इतना सस्ता है डीप सीक कि एक बंदे ने सेम काम करना है, वही काम करना है या उसको सॉफ्टवेयर को यूज करना है, और एक जगह उसको $60 देने पड़ रहे हैं, उसका वही काम हो रहा है। एक जगह उसको $1 भी नहीं देना पड़ रहा और उसका वो काम हो रहा है। तो वो किस तरफ जाएगा। डेफिनेटली अमेरिकन खुद डीप सीक अब यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने। एक ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि ये एक ओपन सोर्स है। चैट जीपीटी जब नया आया था तो इन्होंने ये क्लेम किया था कि ये सबकी एक्सेस में होगा और इसका कोई प्रीमियम मॉडल नहीं आएगा और इसको हम कोई आपको डॉलर चार्ज नहीं करना पड़ेगा इसके ऊपर, हम लोग फ्री में आपको सारे इसके मॉडल्स देंगे, ठीक है। लेकिन ये एडवांस इसको करते गए और उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्राइसिंग करते गए, और वो प्राइसिंग करते करते कुछ प्राइस इतनी ज्यादा हो गई कि आपके मेरे जैसे लोग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। तो लेकिन डीप सीक ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और वही मिलेगी, उससे बेहतर मिलेगी जो चैट जीपीटी के ऊपर है। इवन के ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए हैं। ये वैसे दोबारा भी वापस आ जाएंगे, लेकिन वो गिरने इस वजह से शुरू हो गए कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना उसके ऊपर जो है वो बंद कर दिया है। तो कमाल कर दिया है चाइनीज ने। और ये बहुत बड़ा एक उनके लिए रेवोल्यूशन इस तरह से भी है, चेंज है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है। इसमें हमारा फायदा है, इसमें डेवलपर्स का फायदा है, इसमें आप जैसे मेरे जैसे लोगों का फायदा है। यानी हमें कम पैसे देके वही काम हम ले सकते हैं जहाँ पे हम ज्यादा पैसे दे रहे थे। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो मोनोपोली खत्म हुई है। जब मार्केट के अंदर कोई एक ऐसी चीज आ जाए ना जिसको ये कॉन्फिडेंस जब आ जाता है यार हमारे अलावा हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है, तो हम जो चाहें वो करेंगे और फिर वो लोगों को उसकी आदत भी डाल दें, यूजर्स भी उस तरह से उसके बढ़ जाएं और डिमांड भी लोगों की उस तरह से हो, तो फिर वो अपनी मर्जी से चीजों को और प्राइसिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है हमारे अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। लेकिन ये चाइनीज ने उनकी मोनोपोली को भी तोड़ दिया है। मतलब उन्होंने आके बताया है लिटरली अमेरिकन को, उन्होंने कहा है कि आप यू आर नॉट द ओनली वन, हम लोग सिर्फ इसमें आप लोगों के कंपेटिटर नहीं है, बल्कि वी केम हियर टू रूल, हम यहाँ पे रूल भी करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये R1 अभी लॉन्च किया है उन्होंने,
अभी R10 आना है इनका, डीप सीक का भी R10 मॉडल आना है और वो कहा जा रहा है कि 10 टाइम्स मोर बेटर होगा इनकी अपनी ही ये जो R1 से है, डीप सीक से। तो आप वो यू कुड इमेजिन कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा सिंपल और कितना ज़्यादा प्राइसिंग का उसमें डिफरेंस होगा। मैंने खुद उसको उस पे ऊपर रजिस्टर करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो रहा अभी, क्योंकि उस पर इतनी दुनिया चली गई है कि वो आगे से मैसेज ये दे रहा है कि देयर आर टू मेनी यूजर्स और रिक्वेस्ट पेंडिंग, तो आप अपनी बारी का इंतजार करें। तो मैं उस पर रजिस्टर कर रहा था। ऐप के ऊपर जब आप प्ले स्टोर पर जाते हैं ना, तो वो आपको ये बताता है, मतलब वो ऐसे ही समझ लें क्रैश कर गई है इस वक्त, क्योंकि इतना यूजर उसके ऊपर भाग गया है कि पूरी दुनिया उस तरफ चली गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए और ये होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में चाइना जो है वो वन ऑफ द कंट्री के जो अब खामोशी से काम करता है, मतलब खामोशी से काम करता है, उसको कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन जब कोई चीज़ लॉन्च करता है, मुझे अभी तक याद है कि इनका जब ये उसके साथ फटा हुआ था, एप्पल वालों के साथ भी, प्ले स्टोर के साथ भी, तो इन्होंने अपनी वो बना ली थी, प्ले स्टोर जैसी एक अपनी इन्होंने ऐप बना ली थी। इन्होंने कहा था हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो ऐसे हो, और इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, इसके पीछे उनका काम है, उनकी जो लोग हैं और उनकी कंसिस्टेंसी है और उनकी ऑनेस्टी है और उनका हार्डवर्क है कि वो इन चक्रों में नहीं पड़ते, वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। चाहे आप उसको उनके वहाँ के पॉलिटिशियंस को देख लें, चाहे वहाँ के अगर कोई सड़क भी साफ़ करने वाला बंदा है ना, तो वो इस पर कंप्लेन नहीं कर रहा होता कि मेरी ये क्या जॉब है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। वो उसको इस तरह से करता है दैट ही और शी वो पैदा ही एक काम करने के लिए होगा। इतनी ऑनेस्टी होती है। मार्टिन लूथर कहा करता था ना कि आप अगर फर्श भी साफ कर रहे हैं ना, तो स्वीप द फ्लोर लाइक यू आर बोर्न टू डू दिस। आप ये करने के लिए पैदा हुए हैं, फिर अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है और आपको आगे भी लेके जाता है। तो ये वाली ऑनेस्टी चाहिए होती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि इसमें आप जैसे मेरे जैसे आम इंसान का फ़ायदा हुआ है और ये अब दुनिया चेंज हो रही है। अब ये आपको नहीं पता ये कहाँ पे दी एंड होगा इसका, जाके वर्चुअल जो है वो साइड पे ये दुनिया जा रही है। मैं एक वीडियो बना रहा था वो इनलाइटन विद उमर के ऊपर, कल इंशाल्लाह अपलोड होगी। उसके ऊपर मैंने एक थ्योरी और एक थोड़ा सा बताया है कि आने वाला टाइम ना वो वर्चुअल असिस्टेंस का है, यानी आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ा करेगी, किसी हमें इंसानों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खतरनाक चीज़ भी है। खतरनाक इस तरह से है कि आपके सामने फैमिली बैठी होगी, अभी तो हम मोबाइल में देखते रहते हैं ना सब कुछ, वो फिर हम वो जो गेमिंग वर्चुअल उसके लिए यूज़ करते हैं, फिर हमने वो पहन लेना है। हम बाहर की दुनिया देखना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे उस कंटेंट के अंदर, या वो जो एक आर्टिफिशियल जो हमारे एनवायरनमेंट इन्होंने बना देना है, जो जिंदगी आर्टिफिशियल इन्होंने हमें दे देनी है। हम अभी तो मूवीज देख रहे हैं ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे उस मूवी के अंदर वो आपके सामने हो रहा है सारा। तो ये अच्छी बात भी है, नहीं भी अच्छी बात है, जी इसकी आदत इतनी डालनी। वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।